नमस्कार। आज हम राजनीति, डेटा और जमीनी हकीकत के उन पन्नों को पलटेंगे जो सीधे बिहार के मसूढ़ी से आते हैं। ये महज हार जीत का कोई गणित नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बहुत ही गहरा क्लिनिकल विश्लेषण है कि कोई राजनीतिक व्यवस्था जमीन पर कैसे काम करती है और जब वो टूटती है तो उसके पीछे के असली कारण क्या होते हैं। चलिए बिना समय गवाए इस अहम रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के ब्लूप्रिंट पर। हम बात करेंगे मसौड़ी की जमीन की, सत्ता के पलटने की, डेमोग्राफिक मेमोरी की, सिस्टम की विफलताओं की, हमारे रिकवरी ब्लूप्रिंट की और अंत में आगे के रास्ते की। शुरुआत करते हैं खंड 1 से, मसौढ़ी की जमीन। जब हम इस नक्शे को देखते हैं तो ये कोई साधारण रेखाएं नहीं हैं। पाटलिपुत्र के अंतर्गत आने वाली यह एक अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित सीट है। यहाँ 2,41,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और जब हम मसौढ़ी की बात करते हैं तो वास्तव में हम यहाँ की मिट्टी, लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद, उनकी आजीविका और उन परिवारों की बात कर रहे हैं जो हर एक नीति का सीधा असर महसूस करते हैं। अब आते हैं खंड 2 पर, सत्ता परिवर्तन का विश्लेषण, एनाटॉमी ऑफ द रिवर्सल। सबसे पहले इस बड़े आंकड़े को देखते हैं, 69.08%। 2020 में जो वोटिंग 58% के आसपास थी, वो अचानक से लगभग 69% पहुंच गई। और एक बात साफ कर दें, जब भी टर्नआउट में इतना बड़ा जंप होता है तो ये हमेशा कोई प्रो इनकम्बेंसी या सत्ता समर्थक लहर नहीं होती। ये जमीन पर मौजूद भारी आक्रोश और विपक्ष की एक बहुत ही आक्रामक लामबंदी का सीधा सिग्नल है। और इसका असर क्या हुआ, जरा इस टेबल पर नजर डालें। 2015 और 2020 में आरजेडी ने यहां लगभग 39,000 और 32,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से एक तरफा जीत दर्ज की थी। लेकिन 2025 आते आते वो पूरा का पूरा जनमत जैसे वाश बनकर उड़ गया। सीधा 7,600 से ज्यादा वोटों से जेडीयू के हाथों हार। ये सिर्फ हार नहीं है, इसे एक इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स यानी संस्थागत पतन कहते हैं। तो यहां एक बेहद क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा अभेद्य किला जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था, वो ताश के पत्तों की तरह इतनी बुरी तरह से कैसे ढह सकता है? यही समझने के लिए चलते हैं खंड 3 की तरफ, डेमोग्राफिक पैटर्न मेमोरी। अगर हम इस टाइमलाइन की हिस्ट्री देखें तो 3 चुनावी चक्रों तक यहां एक तरफा प्रभुत्व रहा। यहां तक कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भी आरजेडी को इस क्षेत्र से बढ़त मिली थी। और फिर 2025 में ये भयानक उलटफेर। इसका सीधा मतलब है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी हिंसक थी कि उसने सारे पुराने राजनीतिक समीकरणों को कुचल कर रख दिया। इस डोनट चार्ट में वो पूरा अर्थमेटिक छिपा है कि आखिर एनडीए ने ये किया कैसे। इसे कहते हैं सटीक काउंटर पोलराइजेशन। एनडीए ने बहुत ही सफाई से कुर्मी और पासवान वोटों को अपनी तरफ खींच लिया और वहीं आरजेडी के मूल आधार यानी रविदास और यादव वोटों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। ये डेटा का बहुत ही अचूक खेल था। इस गहरे विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। हमारा ये पूरा अध्ययन भारतीय संविधान के मूल मूल्यों यानी व्यक्ति की गरिमा और एक जिम्मेदार इन्फॉर्म्ड सार्वजनिक संवाद पर आधारित है। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत नागरिकों की निजता और उनकी सहमति का पूरा सम्मान किया जाता है। हमारा उद्देश्य किसी भी तरह की व्यक्तिगत टारगेटिंग नहीं, बल्कि निष्पक्ष रूप से व्यवस्थागत सुधार के लिए डेटा को समझना है। तो अब देखते हैं कि सिस्टम से चूक कहां हुई। खंड 4, व्यवस्थागत शासन की विफलताएं। शासन की प्राथमिकताएं कहां उलझ गईं, इसे समझना जरूरी है। एक तरफ स्थापित राजनीतिक ढांचा अपने पिछले प्रदर्शन के गुरूर में था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर युवाओं में 20.1% की भयानक बेरोजगारी थी। सोचिए, इस आर्थिक संकट के कारण युवाओं को पटना और अन्य जगह पलायन करना पड़ा। ये एक ऐसा दर्द है जिसे सिस्टम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सच कहें तो सबसे दर्दनाक आंकड़ा ये है, 69.4% बच्चों में अनीमिया और 42.9% बच्चों में स्टंटिंग यानी कुपोषण के कारण विकास रुकना। ये महज कोई डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक भयानक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। जब एक ग्रामीण महिला अपने बच्चों को इस हालत में देखती है और सिस्टम कुछ नहीं करता, तो वो पूरी तरह से अलग थलग महसूस करती है। यही वो मौन स्वास्थ्य संकट था जिसने सिस्टम से उनका भरोसा पूरी तरह उठा दिया। और ये पीड़ा सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के डेटा के अनुसार यहां का जल स्तर सेमी क्रिटिकल स्थिति में है। आंगनवाड़ी और आईसीडीएस नेटवर्क पूरी तरह फेल हो चुके हैं, सड़कें जर्जर हैं। और इस घोर प्रशासनिक उदासीनता का नतीजा क्या हुआ? 5,146 लोगों ने सीधा नोटा का बटन दबाया। ये नोटा में महज एक उछाल नहीं था,
ये सिस्टम के खिलाफ ग्रामीण आक्रोश की एक बहुत ही साफ आवाज थी। तो अब आगे क्या? इसका समाधान क्या है? खंड 5, निर्देशात्मक रूपरेखा यानी प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट। चुनाव के दिन जमीन पर ऑपरेशनल फेलियर बहुत बड़ा था। पोलिंग एजेंट पूरी तरह से निष्क्रिय थे। GOTV यानी गेट आउट द वोट मैकेनिज्म पूरी तरह कोलैप्स कर गया था। उम्मीदवार के पास 2.5 करोड़ रुपए के संसाधन थे, लेकिन आखिरी 90 दिनों में उनका कोई सही लॉजिस्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। नैरेटिव पूरी तरह से रिएक्टिव था। यह एक बहुत बड़ी रणनीतिक विफलता थी। सिस्टम को रिकवर करने के लिए बहुत ही सख्त और माइक्रो लेवल पर काम करना होगा। सबसे पहले कम से कम 15,000 घरों की हाइपर लोकल ग्रीवियांस मैपिंग करनी होगी। जो 4 लंबित आपराधिक मामले हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए एक मजबूत PR सेल चाहिए। और सबसे बड़ी शर्त, उम्मीदवार को हफ्ते में कम से कम 4 दिन अपने इलाके में ही रहना होगा। यह मैंडेटरी होना चाहिए। और यहां फिर से याद रहे, हमारा ये जो भी ब्लूप्रिंट है, ये पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की सहमति और सिस्टम की जवाबदेही तय करने के लिए है। नेशनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के नियमों के दायरे में रहकर ही ये जमीनी सुधार संभव हैं। अच्छे शासन का मतलब ही पारदर्शी और जिम्मेदार तरीका है। अब हम इस रिपोर्ट के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। खंड 6, भविष्य का दृष्टिकोण। बात बहुत ही सीधी है। आज का जागरूक मतदाता आत्मसंतुष्टि या कंप्लेसेंसी बर्दाश्त नहीं करता। उसे काम चाहिए, क्षमता चाहिए। कोई भी राजनीतिक ढांचा अब सिर्फ अपने पुराने गौरव या जातिगत समीकरणों के सहारे नहीं चल सकता। अगर हाइपर लोकल शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, तो ये जनता स्थापित व्यवस्था को लगातार सजा देती रहेगी। और यही कारण है कि नेतृत्व को एक स्पष्ट और डेटा आधारित दिशा की आवश्यकता है। जो लोग वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए हमारा संदेश साफ है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics. तो आज का हमारा सबसे बड़ा और आखिरी सवाल यही है, क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व जमीन की इन असली जरूरतों को समझेगा और समय रहते खुद को बदलेगा? या फिर असंतुष्ट और मोबिलाइज्ड वोटरों की अगली विशाल लहर इस पूरे पुराने ढांचे को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगी? ये सोचने वाली बात है। इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।